हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका अब जीतेंगे पर मैं हूं माही। एक लंबा इंतज़ार और डेली बढ़ती हुई तारीखें थोड़ा परेशान तो करती हैं। साथियों, आपकी परेशानी में शामिल होते हुए आज कुछ महत्वपूर्ण बातों पर बात करूंगा। जिस दिन वो नोटिस वायरल हो रहा था उस दिन हमने वीडियो बनाया था। आज फिर से बात करेंगे उस पर, उसकी कुछ चीज़ों पर जिनके बारे में आपको डाउट है। बात उस पर भी करेंगे जो लोग 625 में हैं, उनका क्या हो रहा है, क्या कोई लिस्ट अपडेट हो रही है क्या, क्योंकि नोटिस 2-3 बार वायरल हो चुका है। देखो साथियों, कहीं धुआं उठता है तो कहीं ना कहीं आग तो लगी होती है। अगर कोई नोटिस वायरल हो भी रहा है तो खैर अब तो शायद 27 से पॉसिबल ना हो, क्योंकि आज 25 हो गई। लोग दूर दूर से आएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको बिना किसी नोटिस के डायरेक्ट कह दिया जाए 27 को आ जाओ। तो डेट पीछे हटेगी, जाहिर सी बात है। इसका मतलब ये नोटिस तो शायद काम नहीं आएगा, मगर फिर भी अगर ये नोटिस निकल रहा है तो कहीं ना कहीं से कोई तो जुगाड़ किसी ने लगाई है। इसका मतलब डेट आपकी जल्दी आ सकती है। वैसे मेडिकल का जो टाइम है वो लगभग 1 महीने का होता है, 1 महीने का टाइम आपको देते हैं वो, लेकिन हो सकता है कि ऑलरेडी एग्जाम लेट है तो जल्दी हो सकता है। फिर ऊपर से ये कोविड वाला सिस्टम, आप समझ रहे हो, दोबारा से ये जो ओमिक्रॉन यानी थर्ड वेव आने की जो बात हो रही है, उसकी वजह से अगर फिर से कोई लॉकडाउन वॉकडाउन लग गया तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी हम लोगों के लिए। हमारे एग्जाम्स की वजह से अगर फिर से लॉकडाउन लग गया तो एक और बहाना हो जाएगा इसको टलने का। तो भगवान से प्रार्थना करो कि ऐसा ना हो। साथियों, एक चीज समझ लो, इन चीजों पे आज बात करेंगे। एक तो जो नोटिस आया था, 27 का नोटिस था, 25 तारीख हो गई आज, तो वो तो काम का शायद नहीं रहा अब। दूसरी बात, टेलीग्राम के बारे में आज थोड़ी बात करूंगा, तुमसे बात करूंगा। 625 की लिस्ट है, क्या ऐसी कुछ खबर मिली है एक दो, क्या वो अपडेट हो रही है क्या? इन लोगों के साथ ही उसके मेडिकल हो जाएंगे, इसलिए ये लेट हो रहा है क्या मामला? ये भी एक अफवाह, इस पे भी बात करेंगे। मेडिकल अब कब होगा सर? ज्वाइनिंग कब तक जा सकती है? बहुत सी प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है ना, तो ज्वाइनिंग कब तक जा सकती है ये बात भी करेंगे। वजीराबाद, कुछ लोगों के कमेंट्स आए नीचे कमेंट सेक्शन में कि सर मेरे को वजीराबाद जाना है, जहां पर इन लोगों ने बुलाया है फॉर्म वगैरह के लिए, और मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, इन सब चीजों पर आज बात करेंगे साथियों। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि जो नोटिस वायरल हुआ था, जैसा कि मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि नोटिस वाज नॉट साइंड, वो किसी जो है प्रॉपर अथॉरिटी से साइंड नहीं था, डीसी या डीसीपी कोई भी डिप्यूटी कमिश्नर से, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें शक था। तो अब तो 25 आज हो गई है, सभी को हैप्पी क्रिसमस मेरी तरफ से। और अब तो शायद 27 को नहीं होगा, जब होगा तो जैसे ही नोटिस आएगा आपको यहां भी बता दिया जाएगा। इस पर जरूर आपको विजिट करते रहना है, जैसा मैं हर वीडियो में बता रहा हूं, www.delhipolice.nic.in, इस पर सबको विजिट करते रहना है। नोटिस असली वाला यहीं आएगा साथियों, ठीक है। दूसरी चीज कि अब अगले नोटिस का इंतजार करो, तब तक तो मैं क्या ही कहूं। देखो एक चीज, टेलीग्राम जो स्कैम है साथियों, टेलीग्राम पे मैंने और चैनलों की तरह कभी अपना टेलीग्राम बंद नहीं किया, उस पर हमेशा चैट ऑन रखी, लेकिन आपने उसका गलत फायदा उठाया दोस्तों। जितना देखो पहले क्या होता था, स्टूडेंट क्यों अच्छे होते थे, क्योंकि जो टीचर होते थे ना वो उनको डांटते थे, कभी कभार चटका भी देते थे एक दो, तो तब भी वो घर पे शिकायत नहीं करते थे ना। कोई घर वाला आता था कि भाई हमारे बच्चे से ऐसे कैसे कह दिया। अब क्या हो गया, उल्टा हो गया। देख रहे हो आप, टीचर का ओहदा थोड़ा बड़ा होता है स्टूडेंट से, लेकिन टीचर ऐसे करके हाथ जोड़ के खड़े हैं, भीख मांग रहे हैं। किस लिए? कि वहां फीस मांगते थे, यहां सब्सक्राइबर मांग रहे हैं, जाहिर सी बात है, इसलिए हाथ जोड़ रहे हैं। लेकिन फीस मांगने में भीख नहीं मांगते थे, सब्सक्राइबर में भीख मांग रहे हैं। फिर दूसरी बात यह है कि हाथ जोड़ के ऐसे कहते हैं, बच्चों मुझे माफ कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मतलब टीचर ऐसे करके, यार उसकी एक अपनी डिग्निटी होती है, समझ गए। लेकिन अब उल्टी गंगा बहने लग गई है, तो बच्चे ये कहते हैं अरे हमारे बिना ये क्या है। तो फिर ये सम्मान थोड़ी हुआ। जिसका सम्मान नहीं कर सकते उससे हम कुछ भी नहीं सीख सकते, इस चीज को लिख लो, ठीक है दोस्तों। तो अब तो मैंने टेलीग्राम की चैट ऑफ कर दी है। अब जो मेरी तरफ से नोटिस आएगा या कोई वीडियो की अपडेट होगी वही बस आपको दिखाई देगी। अब आपकी जो चटर पिटर चलती थी अब वो बंद हो चुकी है साथियों, और वो मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से ही बंद हुई है, आप ही उसके कल्प्रिट हैं। 625 वालों के लिए एक चीज बता देता हूं साथियों, कि देखो वहां लोग गए हैं, उन्होंने कुछ आवाज भी उठाई है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ उन पर प्रेशर बना हो, थोड़ा दबाव बना हो साथियों। अगर उन पर दबाव बना है तो हो सकता है आपके मेडिकल भी इन साथियों के साथ ही हो जाएं। हो सकता है 10-5 दिन का जो है वो टाइम लें और इसको अपडेट करके और आपको इनके साथ ही कर दें। अगर इनके साथ नहीं होता है तो फिर उसमें, क्योंकि इसका चांस कम है, उन लोगों की दोबारा से कुछ ना कुछ जांच तो होगी साथियों, क्योंकि वो संदेह के घेरे में है, तो हो सकता है वो 10-20 दिन लेट हो जाए। लेकिन अगर
ये ज़्यादा लेट होता है, वैसे इतना लेट होना नहीं चाहिए, मेडिकल की लिस्ट इतनी लेट नहीं होगी, विद इन 1 मंथ ही आती है, तो ज़्यादा लेट होता है तो फिर उसके बारे में वो कुछ ना कुछ अपडेट देंगे। मेडिकल कब है? तो मेडिकल अब आपका जब भी होगा, देखो ज्वाइनिंग तो आपकी मार्च अप्रैल में जाएगी, वो भी कब साथियों? मार्च में जाएगी, मार्च में तो आराम से जाएगी, वो भी कब? जब जाएगी जब हमारा लॉकडाउन वॉकडाउन कुछ नहीं लगता है, समझ गए। एक दूसरी चीज है सर, ज्वाइनिंग, ये ज्वाइनिंग का मैंने बता दिया। वजीराबाद कैसे पहुंचे? वजीराबाद जो पुलिस है एकेडमी, वहां पे आपको वजीराबाद ग्राउंड में पहुंचना है साथियों। मैंने वीडियो बनाए हुए हैं बाकायदा पूरे रास्ते के, और ये फिजिकल के टाइम पे बनाए थे कि फिजिकल के लिए बच्चे कहां कहां से आए थे, कैसे पहुंचे, सब कुछ है उसमें। ट्रेन का भी रास्ता बताया है, बस की टिकट कहां से लें ये भी बताया है, कहां से ऑटो पकड़े ये भी बताया है। जाओ एक बार चेक कर लो, दिल्ली पुलिस फिजिकल की एक प्लेलिस्ट मिलेगी वीडियो में, उसको चेक कर लेना, आपका वहां इश्यू सॉल्व हो जाएगा साथियों, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाना है? वैसे तो देखो जब हमने मेडिकल दिया था तब कुछ नहीं था, डायरेक्ट घर पे ही लेटर आ गया था डॉक्यूमेंट उसका, ये मेडिकल वेरिफिकेशन का, पुलिस वेरिफिकेशन का, हमने फॉर्म भरे थे, उनको सबमिट कर दिया था। अब आपको यहाँ लेने जाना है साथियों, तो आपको लेने जाना है तो आप क्या करेंगे, बस एक अपनी फाइल ले जाना, जो फाइल है जैसा मैंने बताया उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो आपको वेरीफाई करेंगे, छोटा सा हल्का वेरिफिकेशन करके कि भाई हाँ ठीक है आपका नाम है लिस्ट में इसमें जिसमें पास हुए फाइनल मेरिट में, और आपको फॉर्म दे देंगे साथियों। फॉर्म भर के फॉर्म को सबमिट करना है और मेडिकल की डेट आपको मिल जाएगी, आपको हॉस्पिटल का नाम मिल जाएगा कि किस हॉस्पिटल में आपको मेडिकल कराना है, ठीक है। और कोई इश्यू हो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखो एंड हैप्पी क्रिसमस एवरीवन।